Yes. Yes, once again, very good morning to all of you. Yes, today we are going to revise our this map work. Firstly history, then geography, and then revision part of geography chapter. And one other thing which I should let you know, that tomorrow date is 19th of May, and tomorrow is the scheduled day for your this practice assignment. So I will send the notice regarding that also. So you all are requested to revise the work, 4 chapters we have done. So revise them very, very carefully. In a way, you will be doing the practice for your this periodic test one also. Okay, ji? So let us start. So in history, we have done firstly important sessions of Indian National Congress. Okay, Indian National Congress. तो यहाँ पे Indian word is missing. तो 1885 में Indian National Congress was established, and till 1947, because it was established mainly for the freedom struggle. तो 47 में our country got freedom, so that is why this time is written there. And here in the chapter also when we were doing, so we have read about 4 sessions, 4 very very important and dominant sessions. Dominant matlab very important special sessions. In those sessions some important announcements were made, है ना. तो फर्स्ट इज अबाउट कैलकाटा सेशन. ठीक है, तो कैलकाटा सेशन है. दिस कैलकाटा सेशन में आपको दिस वे यू विल गेट ए क्वेश्चन, लोकेट द प्लेस वेयर in 1920 session was held in. I think 2 months are there, if I am not forgetting. 2 months are there, one is September, one is December, है ना. तो यहाँ पे if I am not wrong, here it is September session, 1920 September. I may be wrong, but I am trying to make it sure कि ये September ही है. But you are requested to cross check it again, because 2 sessions were held, one in September, one in December. ठीक है, तो ये I think it is September में 1920 में where session was held Calcutta. ठीक है, कोलकाता नहीं कहना, at that time it was known as Calcutta. तो here you have to mark. ठीक, यहाँ पे आप लिखोगे कैलकाटा 1920, सितंबर 1920. फिर इन द सेम ईयर 1920 में ही वन अदर सेशन वाज आल्सो ऑर्गेनाइज्ड, दैट वाज इन नागपुर. तो नागपुर इज इन महाराष्ट्र. दिस यू हैव टू लर्न. नागपुर प्लेस इज इन महाराष्ट्र, वेरी इंपॉर्टेंट एंड फेमस प्लेस. तो हाउ टू मार्क इट, आप इसको याद कैसे रखोगे, ये देखो जितनी ये महाराष्ट्र की दिस वे विड्थ है ना, आप ऐसे चेक करो दिस वे, तो ऑलमोस्ट इसका हाफ, ये ऑलमोस्ट इसका हाफ, मतलब पॉइंट वाइज पॉइंट टू पॉइंट तो नहीं कर सकते, बट स्टिल अगर ब्रॉडली हम देखें तो ये ऑलमोस्ट इसके सेंटर में पड़ जाता है. तो नागपुर में 1920 में दिसंबर सेशन. अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू प्लीज क्रॉस चेक दिस सितंबर एंड दिसंबर फ्रॉम योर नोटबुक ऑल्सो. ठीक है, एंड इन द बुक ऑल्सो आई थिंक आई टोल्ड यू एट दैट टाइम. Next session is about Lahore session. This is Lahore. At that time, तो Lahore was a part of our own country because there was no partition in 1929. तो ये लाहौर, ये ऑलमोस्ट ये पंजाब स्टेट है, यहाँ करके अमृतसर है और यहाँ करके लाहौर है. ठीक है, यहाँ आपने लिख देना लाहौर सेशन 1929. Then in 1927 one session of Indian National Congress was held in Madras. तो ये मद्रास जो प्रेजेंटली जिसको हम चेन्नई बोलते हैं. ठीक है, तो ये तमिलनाडु स्टेट, ये आपने पहले भी 6th-7th क्लासेस में इंडियन स्टेट्स का किया हुआ है, स्टेट्स विद देयर कैपिटल, तो ये वही है. तो यहाँ पर मद्रास का पॉइंट लगा के यू विल राइट मद्रास 1927. ठीक, देन अनदर इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, यस ये वाले हमारे पॉइंट्स थे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो इसमें भी यू विल गेट ए क्वेश्चन लाइक लोकेशन एंड लेबलिंग. ठीक है, तो फर्स्ट इज ए प्लेस. पहले हम ये वाला कर लेते हैं, जलियांवाला बाग इंसिडेंट. ठीक है, ये अपनी स्टेट में ही है तो पहले ये कर लेते हैं, जलियांवाला बाग इंसिडेंट. तो जलियांवाला बाग इंसिडेंट टुक प्लेस इन अमृतसर. ठीक है, तो ये पंजाब स्टेट है, जहाँ पर आपने इधर लाहौर किया था ना, बिल्कुल उसके सामने इधर टुवर्ड्स पंजाब साइड, इंडियन पंजाब साइड, यहाँ करके आपने पॉइंट लगाना है दिस अमृतसर पंजाब में. ठीक है, जलियांवाला बाग इंसिडेंट. देन अनदर इज, फर्स्ट पॉइंट इज प्लेस एसोसिएटेड विद द कॉलिंग ऑफ. कॉलिंग ऑफ का मतलब होता है वापस ले लेना, calling of the non-cooperation movement. तो now we know in the questions also we have done कहाँ पर उन्होंने वापस लिया था, किस इंसिडेंट के करके, that was चौरी चौरा इंसिडेंट, है ना. तो चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ था, तो ड्यू टू दैट दिस कॉपरेशन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज टेकन बैक बाय गांधी जी. तो कॉलिंग ऑफ का मतलब टेकन बैक. तो
तो चौरी चौरा कहाँ पे है? इट इज़ इन उत्तर प्रदेश। ये उत्तर प्रदेश आपने याद कैसे करना है? जहाँ पर ये उत्तर प्रदेश और बिहार का बॉर्डर है ना, ये वाला बॉर्डर, ठीक, दोनों मिलते हैं, तो टुवर्ड्स उत्तर प्रदेश साइड थोड़ा सा गैप छोड़ के यहाँ करके है चौरी चौरा, ठीक। आप ऐसे समझ लो जैसे ये नेपाल का बॉर्डर है ना, उसका मिड पॉइंट टुवर्ड्स उत्तर प्रदेश साइड, हियर यू विल मार्क द पॉइंट एंड देन, और साथ में यू विल राइट चौरी चौरा, ठीक, प्लेस का नाम लिखना है। और नीचे आपने इंडेक्स भी बनाना है, ऐसे आपने जैसे ये लिखा होगा ना प्लेस एसोसिएटेड विद कॉलिंग ऑफ, तो इसके आगे आप लिखोगे चौरी चौरा, नीचे इंडेक्स बना के, और यहाँ पर आप मार्क कर दोगे। नंबरिंग से मार्क नहीं करना है, 1 2 3 लगा के नहीं करना है, प्रॉपर नेम ऑफ द प्लेस इज टू बी रिटन। देन प्लेस रिलेटेड विद या एसोसिएटेड विद द नो टैक्स कैंपेन। तो नो टैक्स कैंपेन वाला कौन सा है? नो टैक्स कैंपेन है ये, दिस इज बारदोली, ये वाला बारदोली, इट इज़ इन गुजरात। ये गुजरात की जो साइड ये नीचे को आ रही है ना, सबसे नीचे, ये लास्ट वाला, ये बारदोली, ठीक है, बारदोली। देयर दिस नो टैक्स कैंपेन वाज स्टार्टेड बाय सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है जी। देन थर्ड वन इज प्लेस एसोसिएटेड या रिलेटेड विद द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, कि कहाँ से स्टार्ट हुई थी, फ्रॉम वेयर डिड इट गेट स्टार्ट। तो वो प्लेस कौन सा है? सॉल्ट मार्च वाला डांडी प्लेस है, वो तो आपको याद ही है, डांडी। ये जहाँ पर आप बारदोली दिखा रहे हो ना, उसके ऊपर डांडी, ठीक। आपने याद कैसे करना है? ये जो है ना कोस्टल एरिया है जो नीचे की ओर आ रहा है, उसके जहाँ महाराष्ट्र का बॉर्डर स्टार्ट होता है उससे थोड़ा ऊपर बारदोली, और ये कोस्ट के बिल्कुल तकरीबन सेंटर में डांडी, कोस्टल एरिया ही है, या कोस्ट के ऊपर लगाना है अपने पॉइंट, ठीक है। देन नेक्स्ट इज प्लेस एसोसिएटेड विद मूवमेंट ऑफ इंडिगो प्लांटर्स। तो इंडिगो प्लांटर्स वाली मूवमेंट, उसमें महात्मा गांधी पार्टिसिपेटेड, चंपारण में हुई थी। चंपारण इज इन बिहार, जो गांधी जी ने अपना सत्याग्रह ऑल्सो ही स्टार्टेड फ्रॉम देयर। तो ये चंपारण, जहाँ पर आप चौरी चौरा लिखोगे ना पॉइंट, उत्तर प्रदेश में बिल्कुल उसके सामने, एकदम उसके सामने टुवर्ड्स बिहार साइड, बॉर्डर के इधर बिहार वाली साइड पे, यहाँ पे यू विल मार्क द पॉइंट चंपारण, ठीक है। याद रखना है आमने सामने है, उत्तर प्रदेश में चौरी चौरा, आपने ये बॉर्डर पे आ जाना है, लेफ्ट साइड पे उत्तर प्रदेश साइड पे चौरी चौरा, बिल्कुल उसके एग्जैक्टली इन फ्रंट ऑफ दैट टुवर्ड्स बिहार साइड चंपारण, ठीक है। पर आपको याद होना चाहिए चंपारण इज फेमस फॉर which movement? For this movement of indigo planters. Then Jallianwala Bagh तो already we have done, अमृतसर में पंजाब। Then place associated with cotton mill workers सत्याग्रह। अब आपको इफ यू रिमेंबर एक क्वेश्चन हमने किया था ना, नेम द सत्याग्रह मूवमेंट्स स्टार्टेड बाय गांधी जी, तो उसमें था कॉटन मिल वर्कर्स का, कहाँ पे हुआ था? अहमदाबाद। हाँ, तो अहमदाबाद का कैसे आपने मार्क करना, ये देखो, ये जो है ना कॉर्नर सा बनता है, ये वाली साइड से, ये कोस्टल एरिया, ये वाला पार्ट बिल्कुल इसके ये कॉर्नर पॉइंट के बिल्कुल ऊपर, ठीक है, बिल्कुल ऊपर, बिल्कुल मतलब एक और पॉइंट है बीच में, खेड़ा है थोड़ा सा, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे, बट अगर हम साइड डायरेक्शन देखें तो इससे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ऊपर जाके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के जस्ट नीचे अहमदाबाद, ठीक। यहाँ पर है कॉटन मिल वर्कर्स का। देन नेक्स्ट इज प्लेस एसोसिएटेड विद पीजेंट सत्याग्रह। तो पीजेंट सत्याग्रह का था खेड़ा। खेड़ा इज अगेन इन गुजरात। तो खेड़ा को कैसे लोकेट करना, वेरी इंटरेस्टिंग। ये जो अरेबियन सी है ना, ये जो गल्फ सी बन रही है, ये वाला पॉइंट बिल्कुल कॉर्नर वाला, इसके और अहमदाबाद के बीच में, ठीक है। याद रखने का मतलब अपना अपना तरीका है, एनी वे यू कैन रिमेंबर। तो ये बिल्कुल ये कॉर्नर पॉइंट के टिप के बिल्कुल ऊपर खेड़ा, खेड़ा के बिल्कुल ऊपर अहमदाबाद, ठीक है, मिक्स नहीं करना। पहले ये टिप के ऊपर खेड़ा, खेड़ा के ऊपर अहमदाबाद, ठीक। और राइट साइड पे आ जाए गुजरात के इधर, मतलब राइट साइड पे हो तो पहले आ जाता है डांडी, उसके नीचे आ जाता है बारदोली, ठीक। ये हमारा इम्पॉर्टेंट है फॉर दिस हिस्ट्री, है ही इतना हिस्ट्री का, नेशनलिज्म इन इंडिया चैप्टर का। उसके बाद जो ज्योग्राफी का है, only this map is there. I already told you to do this map work in your notebook also with the help of this map. Firstly draw the index, पेंसिल से मार्क करके शेड करके, उसके बाद यू कैन यूज द कलर्स, राइट। नाउ फर्स्ट इज फॉरेस्ट एंड माउंटेनियस सॉइल, ठीक है, हिली सॉइल जिसको बोल सकते हैं। तो ये दिस इज, यू हैव टू लर्न द नेम्स ऑफ दीज स्टेट्स। कौन कौन सी स्टेट्स ऑलमोस्ट पड़ जाती है, ये पहले तो स्टेट थी, अब तो ये यूनियन टेरिटरीज हो गया, जम्मू कश्मीर लद्दाख ये ऊपर सारा, देन ये हिमाचल प्रदेश उत्तरांचल, देन अपर पार्ट ऑफ सिक्किम, देन अपर पार्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। दिस इज विच सॉइल इज फाउंड हियर, दिस फॉरेस्ट सॉइल। अब आपको नाउ यू विल गेट ए क्वेश्चन लाइक दिस, जैसे फॉर एग्जांपल आ सकता है आपको
लोकेट या शो 2 स्टेट्स या रीजन वेयर फॉरेस्ट सॉइल इज फाउंड। तो फिर आपने वहाँ, उन्होंने नाम नहीं दिया होगा, आपने यू हैव टू फाइंड द स्टेट, तो आपको याद होना चाहिए। आप चाहे यहाँ मार्क कर दो। अब यहाँ पे देखो ये थोड़ा है, कम है ना, छोटा सा है। जब भी कोई हमें प्रॉपर क्वेश्चन पूछा जाता है तो वी शुड ट्राई टू गिव द मेन स्टेट जहाँ पे मैक्सिमम एरिया पाया जाता है। ये नहीं कि जहाँ पे थोड़ा सा है, छोटू सा एरिया है, वो वाला आप लोकेट कर दो, तो वो नहीं बात होती। जहाँ मेन सिग्निफिकेंटली वो सॉइल है, तो सिग्निफिकेंटली तो सबसे ज़्यादा ये पार्ट में है, तो इस एरिया को आपको शेड करना चाहिए। देन एल्यूवियल सॉइल, अब ये सारा पार्ट एल्यूवियल सॉइल है, ये सारा पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये वेस्ट बंगाल का पार्ट, ये मिडल पार्ट ऑफ असम है ना, कुछ पार्ट ये राजस्थान, कुछ पार्ट गुजरात। अच्छा, अब आपको अगर क्वेश्चन आता है शो 2 स्टेट्स या शो द रीजन, आइडेंटिफाई द रीजन वेयर एल्यूवियल सॉइल इज फाउंड, तो अब आपने ये नहीं करना कि यहाँ पर थोड़ी सी है तो आप गुजरात को मार्क कर दो या कुछ पार्ट राजस्थान का मार्क कर दो, दैट्स रॉन्ग। है तो है यहाँ पे, बट यू हैव टू सी कि डोमिनेंटली कहाँ पे है, ज़्यादा कहाँ से कहाँ है। तो फिर फॉर दैट रीज़न आपको ये स्टेट्स मार्क करनी चाहिए, पंजाब, हरियाणा, ये देखो पूरे का पूरा एल्यूवियल है, यूपी, बिहार, इन चारों में से आप कहीं भी मार्क कर दो, मतलब मैक्सिमम है ये, ऑलमोस्ट होल ऑफ द स्टेट एल्यूवियल सॉइल के। तो आपको मेजर एरिया जो होता है दैट यू शुड मार्क, ठीक है। उसके बाद है रेड एंड येलो सॉइल। अब ये अब जो आपको यू कैन सी विद रेड कलर, अब ये आप बीच बीच में पैचेस ऑफ अदर सॉइल्स आर आल्सो देयर, तो फिर भी स्टिल अगर हमने डोमिनेंट एरिया देखना हो तो हमें ये वाला एरिया मार्क कर देना चाहिए। ये यहाँ पे आ जाता है बिहार, बिहार के नीचे झारखंड, झारखंड के नीचे छत्तीसगढ़, है ना। छत्तीसगढ़ के बाद इधर आ जाता है हमारा जो उड़ीसा का पार्ट, तेलंगाना का पार्ट, है ना। ये फिर आ जाता है नीचे तमिलनाडु का पार्ट, आंध्र प्रदेश का। बट आप ये वाला पार्ट आप देखो, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, ये आप दे सकते हो, हाफ पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश, इधर मध्य प्रदेश की स्टेट है, ये आप दे सकते हो, ठीक है। अदरवाइज मतलब ये नहीं कहना कि आप जैसे आप मान लो शो कर दो बस इतना सा, ये वाला पार्ट शो कर दो, दैट इज रॉन्ग प्रेजेंटेशन। वो गलत नहीं है बट इतनी ठीक भी नहीं है कि यू गेट फुल मार्क्स फॉर दैट। मेजर एरिया दिखाना, आप इसमें से कोई भी आप दिखा दो, ये सारे मेजर ही हैं, ठीक। उसके बाद ब्लैक सॉइल है, ये सारा पार्ट, या कलर दिख नहीं रहा है, आप बुक से आप देख लो, ये सारा, ये गुजरात का पार्ट आ जाता है, इधर मध्य प्रदेश का आ जाता है, ये महाराष्ट्र का है, कर्नाटका का कुछ पार्ट है, ये सारा आप इसमें दे सकते हैं ब्लैक सॉइल में, ठीक। उसके बाद लेटेराइट सॉइल है। लेटेराइट सॉइल इज मेनली फाउंड इन टूवर्ड्स दिस साइड, वेस्टर्न साइड ऑफ वेस्टर्न घाट्स, मेन यहाँ पे है। तो ये थोड़ा सा कुछ बीच बीच में पैच यहाँ पर भी है, बट मेजर जो है ज़्यादातर जो एक स्ट्रिप में है दैट इज़ फाउंड हेयर ओनली, तो ये पार्ट को आपको ज़रूर दिखाना चाहिए लेटराइट सॉइल में। देन एरिड सॉइल, एरिड का तो सिंपल ही है याद करना, एरिड मतलब ड्राई सॉइल, डेजर्ट सॉइल, तो वो तो एक ही जगह है हमारा मेनली, दैट इज़ राजस्थान, वेस्टर्न साइड ऑफ राजस्थान, ये वाला पार्ट, ठीक। तो ऐसे जस्ट मीनिंग ऑफ द होल इज कि यू हैव टू शो द मेजर पार्ट्स, मेजर रीजन दिखाने हैं, जहाँ थोड़ा सा होता है वो वाला पार्ट नहीं दिखाना आपने। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे आएगा, लोकेट, लोकेट आएगा, या शो द रीजन हैविंग ब्लैक सॉइल, या शो द रीजन हैविंग रेड येलो सॉइल, शो द रीजन हैविंग लेटराइट, कोई भी सॉइल का नाम देके साथ में लिखा होगा शो द रीजन। तो कम से कम 2 स्टेट्स जरूर होनी चाहिए। अब शो द रीजन का मतलब ये नहीं कि एक आप मान लो एल्यूवियल सॉइल है तो यू गिव ओनली दिस पंजाब स्टेट, आप कह दो जी बस पंजाब ही है, नहीं, कम से कम 2 स्टेट्स शुड बी मार्क्ड, शेडिंग करके ना, पेंसिल से शेडिंग करके, तो कम से कम 2 स्टेट्स ज़रूर होनी चाहिए, ज़्यादा चाहे हो जाए बट उससे कम नहीं होनी चाहिए। और साथ में इंडेक्स इज ऑल्सो टू बी मेड, नीचे आपने लिखना है कि आप यहाँ तो शेडिंग आप कर रहे हो, अब साथ में पता ही नहीं चलेगा, हाउ विल द एग्जामिनर कम टू नो कि वो शेडिंग किस पर्पज़ के लिए है, फॉर विच रीज़न आर यू यूजिंग दैट शेडिंग। तो हेयर यू शुड मेंशन कि ऐसे शेडिंग करके दिस इज शोइंग, जो भी पूछा होगा क्वेश्चन, ये वाली सॉइल है, जो वट एवर इज आस्क्ड उसका नाम लिखना, ठीक। ऐसे ही वो जो हिस्ट्री वाला उसमें पॉइंट लगा के, यहाँ पॉइंट लगा दो, स्टार लगा दो, जैसे भी आपने करना, उसके आगे उस चीज़ का नाम लिखो कि ये पीजेंट सत्याग्रह है या जलियांवाला बाग इंसिडेंट है या जो भी है, जो भी पूछा हुआ है, ठीक। सो टुडे यू प्लीज़ कंप्लीट दिस वर्क and send the PDF to me, your homework to me. And one other thing, many students have not sent their power sharing chapter homework. So, beta, exams are coming closer and still you are not sending the homework. Again, I have to remind you, please complete the work. Hints are already sent. So, complete that work plus ये map work. ठीक है, जिन्होंने अपना वो पावर शेयरिंग एज ऑलरेडी सेंट, ये मैप का रहता है, वो ये वाला काम करके आज सेंड करें। सो प्लीज़ बी केयरफुल। सो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद दिस
रिवीजन ऑफ ज्योग्राफी चैप्टर। हाँ जी, सो यू कीप योर नोटबुक, कीप योर बुक्स ऑल्सो विद यू। जहाँ पर भी क्लियर नहीं होगा वहाँ पर हम लोग अपने मार्क कर लेंगे, ठीक है। हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट मतलब आगे पीछे मुझे जो इम्पोर्टेंट लगे, आई हैव कलेक्टेड दोज क्वेश्चन मेनली। जो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है वो मैंने स्किप किए हैं। हाँ जी बेटे, क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज इज आयरन ओर, कि आउट ऑफ दीज आयरन ओर किस टाइप का रिसोर्स है। यू कैन अनम्यूट एंड टेल। नॉन हाँ जी बेटे, ऑप्शन कौन सा? नॉन रिन्यूएबल। यस, बी ऑप्शन, नॉन रिन्यूएबल है ये, ठीक है, नॉन रिन्यूएबल है। ऐसे देखा जाए तो ए बायोटिक भी है, नॉन लिविंग भी है, बट हमने उस एंगल से नहीं देखना, हमने मेन देखना है कि मेन नॉन रिन्यूएबल है, इट टेक्स मोर टाइम टू गेट फॉर्म्ड अगेन। नॉन, दो ऑप्शन बन रहे हैं यहाँ पे, एक ए बायोटिक भी बन सकता है और एक ये बी ऑप्शन भी पॉसिबल है, बट फिर उन दोनों में से भी आप देखो, उन दोनों में से बेटर कौन सा है, ये वाला बेटर है, नॉन रिन्यूएबल वाला, ठीक है। ओके, नेक्स्ट 48 क्वेश्चन, हाउ कैन रिसोर्सेज बी क्लासिफाइड? On the basis On of the origin. basis of origin. yes yes, very right। तो ये आपको हाउ विल यू कम टू नो, अगर आपको इफ यू नो ऑल द बेसिस, बुक से आपने बेसिस के नाम याद करने हैं, 4 बेसिस आर देयर, वो बुक से आप लर्न करिएगा कौन कौन से हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ, सेकंड क्या है, कैन एनीवन टेल, एग्जॉस्टिबिलिटी, थर्ड कौन सा था, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, और फोर्थ था ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। तो ऐसे ये यहाँ पर है, ओरिजिन वाला इज द करेक्ट आंसर। ओके, व्हाट टाइप ऑफ ए रिसोर्स आर रॉक्स? Abiotic. यस, ए बायोटिक है ये, ठीक है, ए बायोटिक है क्योंकि ये नॉन लिविंग है, बाकी को और कुछ बनता नहीं है यहाँ पे। वेरी राइट आंसर। लेट अस गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। हाँ जी, व्हाट इज स्ट्रिप क्रॉपिंग? पढ़ लीजिए जरा। प्लांटिंग लाइन ऑफ ट्रीज, प्लांटिंग बिटवीन व्हाट? डी। Option D. Strips of grass are left. Option D. डी ऑप्शन, लास्ट ऑप्शन, वेरी राइट। स्ट्रिप होते हैं जैसे छोटी सी पट्टी सी होती है ना, तो स्ट्रिप्स ऑफ ग्रास आर लेफ्ट टू ग्रो बिटवीन द क्रॉप्स, वेरी राइट। नेक्स्ट, व्हाट आर शेल्टर बेल्ट्स? Option B. Option B is Planting right answer. lines of Option B. Yes, planting lines of trees to create shelter. Protection करने के लिए ना, बचाने के लिए। B option is the right answer ये वाला। Next, what is the contribution of the shelter belts? Option B. B option है to conserve soil, है ना, जो हवा से विंड से होता है, सॉइल उड़ जाती है ना, उसको रोकने के लिए, so to conserve soil. Very right answer. Okay, next slide. हाँ जी, प्लीज रीड 40th क्वेश्चन। बी ऑप्शन। प्रोसेसेस ऑफ B डैश। option. हाँ जी, बी ऑप्शन, यही बोला ना बेटे आपने? यस। हाँ जी, सॉइल फॉर्मेशन एंड सॉइल इरोजन। यहाँ सॉइल नहीं लिखा बट हमें पता ही है, यहाँ से अंडरस्टैंड हो रहा है। सॉइल फॉर्मेशन भी, एक तरफ सॉइल अपने आप फॉर्म होती रहती है और एक तरफ अपने आप ही इरोड भी होती रहती है, सो बी इज द राइट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट, व्हाई इज द बैलेंस बिटवीन द टू डिस्टर्ब्ड? टू यहाँ पर इसकी Option A. फॉर्मेशन है। Option Option A. A. एक मिनट बेटे, मैं भी पढ़ लूँ, just a second. Why is the balance between the two get disturbed due to A option? Is it right? Yes. Yes. Yes, ma'am. yes, due to human activities like deforestation, overgrazing, construction and mining, balance जो है formation, soil formation और erosion का, वो disturb हो जाता है। Very right. चलिए next 42nd. The running water cuts through the clayey soils and makes deep channels known as, हाँ जी, कौन सा आएगा? Gullies. गलीज आएगा। Gullies. गलीज, नीचे को जो गहरे से वो हो जाते हैं ना, खड्डे से पड़ जाते हैं, वो उसको बोला जाता है गली इरोजन। जो ऊपर फ्लैट सा जैसे शीट होती है ना, पूरी ऊपर की लेयर ही निकल जाती है, दैट इज कॉल्ड शीट इरोजन। और जो नीचे गहराई तक चला जाता है, दैट इज कॉल्ड गली इरोजन। वेरी राइट। चलिए नेक्स्ट, वेयर इज एरिड सॉइल फाउंड?
राजस्थान। राजस्थान। वेरी राइट, ये तो बहुत इजी है। एरिड का मतलब ड्राई, ड्राई का मतलब डेजर्ट सॉइल, ठीक है, राजस्थान इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट, द लैंड बिकम्स अनफिट फॉर कल्टीवेशन एंड इट बिकम्स, हाँ जी बताइए। Fallow वेस्टलैंड। land. वेस्टलैंड। बैडलैंड। मुझे तो बैडलैंड भी लग रहा है, आप जरा इसको चेक कर लो, नोट कर लो इसको, बाद में यू कैन चेक फ्रॉम द बुक। वेस्ट लैंड तो होता है कि जो मतलब यूज में नहीं आ रहा है, हम उसको उसको यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, मतलब वो ऐसे कह सकते हैं, वो भी एक दैट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड, बट स्टिल इन दोनों में से बेटर ऑप्शन आप देखिए। आई फील बैडलैंड, बट स्टिल आंसर बैडलैंड। है, हाँ मुझे ऐसे लग रहा है कि बैडलैंड। हाँ बैडलैंड होनी चाहिए, अनफिट फॉर कल्टीवेशन, राइट। नेक्स्ट, व्हाट इज सॉइल इरोजन? हाँ जी पढ़िए जल्दी से, कौन सा ऑप्शन इज द राइट वन? A option. Option A. ए ऑप्शन, ऑप्शन ए। यस। डीन्यूडेशन होता है ऊपर वाली जो वेजिटेशन कवर होता है उसका निकल जाना या निकाल दिया जाना, कटिंग कर देना, तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, डीन्यूडेशन ऑफ द सॉइल कवर एंड सब्सिक्वेंट वॉशिंग ऑफ सॉइल, वेरी राइट। नेक्स्ट, हाँ जी अब ध्यान से पढ़ना है, अब ये कंफ्यूजिंग सा हो सकता है, तो ये वही बच्चे बता पाएंगे जिन्होंने ध्यान से रीड किया है। वेयर इज ब्लैक सॉइल मोस्टली फाउंड? मोस्टली फाउंड ज्यादातर कहाँ पे? B option. यस, बी ऑप्शन। बी ऑप्शन है, Option B. बी ऑप्शन। यस। प्लेट्यूज ऑफ महाराष्ट्र, सौराष्ट्र ना गुजरात को बोलते थे पहले, सौराष्ट्र मतलब प्रेजेंटली गुजरात है, मालवा मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़, सो बी ऑप्शन इज द राइट वन। नेक्स्ट, वेयर आर रेड सॉइल्स मोस्टली फाउंड? अब अपनी अपनी बुक से मैप ही देख लो, मैप देख के पता चल जाएगा, उसमें से देखो। महाराष्ट्र मध्य प्रदेश नहीं है, क्योंकि महाराष्ट्र वाली साइड तो ब्लैक सॉइल है। ये जो रेड है ना टुवर्ड्स ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री है, तो राजस्थान गुजरात भी नहीं हो सकता क्योंकि वो वेस्टर्न साइड में है, केरला कर्नाटका भी नहीं हो सकता, बाकी बच गए ये वाले पार्ट, डेक्कन प्लेटो, पार्ट्स ऑफ उड़ीसा, ठीक है, डेक्कन प्लेटो जो टुवर्ड्स ईस्टर्न साइड है, ठीक है, वो वाला पार्ट, पार्ट्स ऑफ उड़ीसा। ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ये आप क्वेश्चन लिख लो, प्लीज नोट डाउन, 1 मार्क में आ सकता है, जरूरी नहीं कि ऑप्शन ही दिए हों, वैसे ही आ सकता है, वेयर आर रेड सॉइल्स मोस्टली फाउंड, तो यू कैन राइट एनी 2-3 स्टेट्स नेम्स। ओके, नेक्स्ट, वेयर आर द लेटराइट सॉइल्स फाउंड इन इंडिया? अब मेन बताना है हमने। मध्य प्रदेश। यस, Option D. नहीं मध्य प्रदेश नहीं आएगा, रॉन्ग है, मध्य Option प्रदेश C. ये आएगा, हाँ ऑप्शन सी आएगा, वेस्टर्न घाट्स रीजन, वेस्टर्न घाट्स रीजन ऑफ महाराष्ट्र एंड उड़ीसा। इसकी याद करने की निशानी है, ये वेस्टर्न घाट्स की वेस्टर्न साइड है, तो मेन ये महाराष्ट्र गोवा वाली साइड पे है, और बीच में उड़ीसा में ज़्यादा नहीं है, एक छोटा सा पैच है, बट स्टिल हमें ऑप्शन में मेन ये दिया हुआ है, तो वी शुड मार्क दिस ऑप्शन ओनली, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, वेरी राइट। Half of the meeting is over and some students are trying to join now, very strange. Next, which important river systems have set the alluvial soil? रिवर सिस्टम्स पूछा है, किसी एक रिवर का नाम नहीं, सिस्टम भी जिसके अंदर बहुत सारी रिवर्स आ जाती हैं, ट्रिब्यूटरीज आ जाती हैं। गंगा Ganga इंडस। Indus. यस, गंगा एंड गंगा इंडस, इंडस। यस, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये दोनों रिवर सिस्टम्स है, गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरीज, इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज। ओके, alluvial soils are favorable for the growth of dash, हाँ जी, A option. ऑप्शन ए। यस यस, सारी खाने पीने वाली चीजें हैं, sugar cane, paddy, wheat, other cereal crops and pulse crops, very right. Next, black soil is favorable for the growth of कॉटन। Option Cotton. cotton, last option, कॉटन। यस, इसको कॉटन सॉइल भी बोल देते हैं, नाम ही रख देते हैं कॉटन सॉइल। एक और इसका नाम है ब्लैक सॉइल, इज ऑल्सो नोन एज, इफ यू रिमेंबर, रेगू। ब्लैक कॉटन सॉइल एंड रेगुर सॉइल। रेगुर सॉइल। ब्लैक कॉटन सॉइल तो है ही है, वो तो यहाँ से हो गया, एक और नाम है रेगुर, REGUR, रेगुर सॉइल भी इसका ही नाम है। जैसे अगर आपको पेपर में आ जाए राइट सम फीचर्स ऑफ रेगुर सॉइल, तो डोंट गेट डिसहार्टेंड कि भाई ये रेगुर सॉइल कौन सी है, तो रेगुर ये ब्लैक का ही नाम है, ठीक है। चलो नेक्स्ट स्लाइड, हाँ जी, हाउ कैन वी सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ लैंड डिग्रेडेशन? ध्यान से पढ़े पहले सारे। Afforestation.
Afforestation. Afforestation. Afforestation. Very good, shabash. A option, afforestation is the right answer. Very good. Next, what are the factors responsible for soil formation? Option D. Change. Option D. A D. option, हाँ, very right. ए नहीं आना बेटे, ना तो एग्रीकल्चर है ना फॉरेस्ट ना डेजर्ट डिन्यूडेशन, ये वाला है चेंज इन टेम्परेचर, एक्शंस ऑफ रनिंग वाटर, विंड, ग्लेशियर्स, एक्टिविटीज ऑफ डीकम्पोजर. अब आप पे ये क्वेश्चन आपको ऐसे भी आ सकता है, नेम द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल, है ना, सीधा सीधा मतलब हिंट नहीं दिए, डायरेक्ट क्वेश्चन, तो फिर आपको ये नाम भी याद होने चाहिए, चेंज इन टेम्परेचर, रनिंग वाटर एंड सो एंड सो. नेक्स्ट, which is the most widely spread soil in India? Alluvial. Option C. Yes, B option, alluvial soil सबसे ज़्यादा है. ये आपको 4-5 मार्क्स 5 में भी क्वेश्चन आ सकता है ऐसे. which is the most widely spread soil in India? Give its features. तो फिर आप पहले फर्स्ट पार्ट का आंसर आएगा alluvial soil, फिर आगे हेडिंग आप बनाओगे फीचर्स ऑफ alluvial soil, फिर जितने भी मार्क्स है ना 3-4 मार्क्स जितने भी पॉइंट्स है एज पर द मार्क्स ऑफ द क्वेश्चन वो आपने देने हैं. राइट, नेक्स्ट है, हाँ जी, which of these are resources based on ownership? Individual resource. Yes, Individual resource. हाँ, क्योंकि हमें बेस पूछ लिया ना, बेस्ड ऑन ओनरशिप, तो इंडिविजुअल रिसोर्सेज. वेरी राइट. नेक्स्ट, गिव एग्जांपल्स ऑफ कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज. जिस पे A option. Public A. ए ऑप्शन, पब्लिक option. पार्क्स. हाँ जी, आप याद भी कर लो साथ साथ में, ठीक है. आपको ऐसा नहीं कि ये स्लाइड के लिए ऐसे क्वेश्चंस हमें मिलते हैं, बट आपको ये किसी भी फॉर्म में पूछा जा सकता है. सो पब्लिक पार्क्स, पब्लिक प्ले ग्राउंड्स, ग्रेजिंग ग्राउंड्स, बरियल ग्राउंड्स एक्सेट्रा, कम्युनिटी ओन्ड. नेक्स्ट, गिव एग्जांपल्स ऑफ नेशनल रिसोर्सेज. Option D. Option D. Option D. डी ऑप्शन, मिनरल्स, वाटर रिसोर्सेज, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ एंड लैंड. बाकी सब चीज़ें इसी के अंदर ही कवर हो जाती हैं. देखा जाए तो जो कुछ भी है कंट्री में वो सारे का सारा हमारा नेशनल रिसोर्स ही है, बट स्टिल अगर पर्टिकुलर थोड़ा नाम की फॉर्म में बताना हो तो दीज एग्जांपल्स आर गिवन इन द बुक, सो वी मे यूज दीज. डी ऑप्शन, वेरी राइट. नेक्स्ट, व्हाट आर रिन्यूएबल रिसोर्सेज? Option C. Option C. एक मिनट बेटे, जस्ट ए सेकेंड. Option C. हाँ जी, सी ऑप्शन, विच कैन बी रिन्यूड और रिप्रोड्यूस्ड बाय फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेसेस. वेरी राइट आंसर. ओके, नेक्स्ट, गिव एग्जांपल्स ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज. Option D. Option B. Option B. यस, वेरी राइट. जो रिन्यू हो जाते हैं, अपने आप से बन जाते हैं, सोलर एंड विंड एनर्जी, वाटर, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ. ओके, नेक्स्ट, एग्जांपल्स ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. Option C. C. Option C. Option C. सी ऑप्शन है, मिनरल्स एंड फॉसिल फ्यूल्स. ठीक है, मिनरल्स एंड फॉसिल फ्यूल. अब किसी के मन में ये भी आ सकता है रॉक्स एंड मेटल्स, बट अगर आप थोड़ा और ध्यान से देखें तो रॉक्स और मेटल भी मिनरल के अंदर ही आ जाते हैं. अगर आपको याद हो 8th क्लास में आपने किया था ना, ओर्स होते हैं, तो ओर्स को फिर उसको स्मेल्टिंग करके, उसको साफ करके, क्लीन करके, या उसको प्योर करके, इम्प्योरिटीज निकाल के फिर हमें कोई ना कोई और मेटल मिल जाती है या कोई और उसमें से हमें मिनरल मिल जाता है. तो फिर ये मेन है, ये दोनों उसके पार्ट्स ही हैं, तो फिर हमें यही ऑप्शन चूज करना चाहिए, सी ऑप्शन. वेरी राइट. नेक्स्ट है, हाँ जी, व्हाट इज ए रिसोर्स? Option D. Option ध्यान से पढ़ लो, Option D. D. Option C. ध्यान से पढ़िए बेटे, जल्दबाजी में नहीं, सोचने वाला क्वेश्चन है, ध्यान से रीड करो जरा. Option C. Option C. ऑप्शन सी इज द राइट. Option C. सी ऑप्शन है. अगर आप ये, दिस इज गिवन ऑन द वेरी फर्स्ट पेज ऑफ योर बुक, चैप्टर ज्योग्राफी में फर्स्ट ही पैरा है ये. एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम द एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फीजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल. ये सी ऑप्शन इज द राइट आंसर. नेक्स्ट, the process of transformation of things available in our environment involves an interactive relationship between, हाँ जी, Option B. Option Nature, C. technology, and B institutions. Option B. बी ऑप्शन इज द राइट आंसर. ये भी उसी फर्स्ट पैरा में से ही है, इसी से ही बन रहा है. ये है नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन. इंस्टीट्यूशन मतलब ह्यूमन बींग्स, उनके ग्रुप्स, ग्रुप्स ऑफ ह्यूमन बींग्स.
कि भाई सारे मिलके काम करते हैं। तो बी इज द राइट आंसर, नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशंस। क्योंकि बिना ह्यूमन बींग्स के एफर्ट्स के नेचर और टेक्निक्स, मशीन्स अपने आप काम नहीं कर सकती हैं, तो लोगों का होना ज़रूरी है, ये वाला। नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन, हाउ डू ह्यूमन बींग्स इंटरेक्ट विद नेचर? कैसे इंटरेक्ट करते through हैं? nurturing environmental resources. Option B. Option एक B. मिनट, Option B. मैं भी पढ़ लूँ ज़रा, एक सेकंड। थ्रू टेक्नोलॉजी, थ्रू नर्सरिंग, थ्रू इंडस्ट्री, थ्रू एक्सपेरिमेंटल। हाँ जी, आपने कौन सा बताया? Option B. बी ऑप्शन। Option B. बी इज द राइट आंसर, थ्रू नर्चरिंग एनवायरमेंटल रिसोर्स। नर्चर होता है ना, जैसे छोटे बच्चे की केयर करते हैं, उसका पालन पोषण करते हैं, तो इन द सेम वे लुक आफ्टर करते हैं। तो ऐसे ही हम एनवायरनमेंट को भी लुक आफ्टर करने का मतलब कि हम उसको एक्सट्रैक्ट करके यूज़ भी करते हैं सारे रिसोर्सेज को, बट साइड बाय साइड वी शुड ट्राई टू हैव सस्टेनेबल डेवलपमेंट, उनका ध्यान भी रखना चाहिए। तो ये राइट आंसर बनता है इन दिस, थ्रू नर्चरिंग ऑफ एनवायरमेंटल रिसोर्सेज। ठीक है, आई थिंक इसके साथ ही स्लाइड्स फिनिश है हमारी। नहीं, एक और आ गई है, चलो ये भी देख लेते हैं। हाँ जी, आर रिसोर्सेज फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर एंड हाउ? ध्यान से रीड Option करिए। B. Option D. कौन सा बेटे, बी के डी? हाँ जी बताइए। Ma'am B. बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, राइट आंसर। रिसोर्सेज फ्री गिफ्ट्स नहीं है। क्यों फ्री गिफ्ट्स क्यों नहीं है? क्योंकि जब तक हम एफर्ट करके उनको निकालने का, उनको अपने यूज़ में लाने का एफर्ट नहीं करेंगे, तो वो हमारे किसी काम के नहीं है। ठीक है, मिनरल्स हैं जैसे ज़मीन के नीचे दबे हुए हैं, तो उनको पहले माइनिंग करके उनको निकालना पड़ता है, उनको साफ़ करना पड़ता है, उससे कोई चीज़ बनानी पड़ती है, फिर जाके हमारे काम में आते हैं। तो यहाँ पर बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर, कि ये फ्री गिफ्ट नहीं है, दे आर फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़। मतलब ह्यूमन बींग्स को कुछ ना कुछ जोर लगा के उनको अपने काम में यूज़ होने लायक हालत में लेके आना पड़ता है। सो बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, हाउ आर रिसोर्सेज क्वालिफाइड? यहाँ क्वालिफाइड का On मतलब the basis, on the basis of On utility. सही बेसिस कौन सा है, ये बताना है हमने। हाँ जी बताइए। Option A. ए ऑप्शन है। Origin. Option A. हाँ, क्योंकि आपको 4 बेसिस के नाम याद होने चाहिए। तो देखो उसमें 4 बेसिस में ये ऑप्शन तो होता है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, बायोटिक, ए बायोटिक। ये बेसिस नहीं होता यूटिलिटी का, डिस्ट्रीब्यूशन का भी नहीं होता, पोटेंशियल का भी नहीं होता। पोटेंशियल रिसोर्सेज होती है, बट वो बेसिस कौन सा है? बेसिस ऑफ डेवलपमेंट है। यहाँ पर कईयों को कन्फ्यूजन लग सकता है, तो ये बेसिस का नाम नहीं है, हमें यहाँ पर करेक्ट बेसिस का नाम चाहिए। तो दैट इज ए ऑप्शन, बेसिस ऑफ ओरिजिन। Excuse हाँ me, जी, ma'am. हाँ जी बेटे। मैम इस क्वेश्चन में कोई सब्सटेंस है, उसको रिसोर्स से क्वालिफाई करने के लिए नहीं करना है। जैसे कोई सब्सटेंस है वो एज अ रिसोर्स क्वालिफाई होता है, उसका बेसिस देना है कि जो लेट मी रिसोर्स टेल, कहाँ आई से गॉट आता है। आई गॉट योर आइडिया। आप यहाँ कह रहे हो कि ये क्वालिफाइड का मतलब कि रिसोर्स बनने लायक किस चीज़ को क्रॉस करके वो बनता है, वो नहीं है। हमने यहाँ पर क्या, वो ठीक है, आपके वर्ड का अगर लिटरल मीनिंग देखें तो उस तरह से ठीक है, बट अब ये हमने यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए ना, तो फिर हमें उसी सेंस में क्वेश्चन को हमें मोल्ड करके उसको सेंस को समझना चाहिए। कि यहाँ पर वैसे तो करेक्ट क्वेश्चन की लाइन ये बननी चाहिए थी, व्हाट इज़ द करेक्ट बेसिस ऑफ एनी रिसोर्स, या टेल द बेसिस ऑफ, या विच इज़ द राइट बेसिस ऑफ रिसोर्स। तो फिर ओरिजिन बन जाता है, ये वाला बन जाता है। क्वालिफाइड का ठीक है आपकी बात कि वो सारा कैसे कोई चीज़ रिसोर्स बनती है यूजफुलनेस के करके, वो ठीक है, बट यहाँ पर हमें क्वेश्चन के जो ऑप्शन है उसके हिसाब से ही सोचना पड़ेगा ना। अगर हम लिटरल मीनिंग पे जाएं फिर तो कोई भी नहीं बनता, यहाँ पे कोई भी नहीं बन रहा है। बट अब अगर हमें ऐसा कोई आ भी जाए क्वेश्चन, तो फिर हमने सिचुएशन वाइज देखना होता है, फिर हमें वो स्टिक नहीं रहना होता। हमें देखना है कि भाई इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, कौन सी बात का मीनिंग निकल रहा है, तो उसके हिसाब से हम बना देंगे। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ फिर बन जाता है बेसिस ऑफ ओरिजिन। ठीक है, अदरवाइज यू आर टेलिंग राइट कि क्वालिफाइड वर्ड का मतलब कुछ और होता है, बट कोई बात नहीं। सिचुएशन में कई बार क्वेश्चन की फॉर्मेशन बहुत 100% सही ना भी हो, तो हमने अपने फिर कॉमन सेंस को यूज़ करना है। फिर इसमें से हम देखो कि कौन सा सही है, उसके हिसाब से हम लिख सकते हैं ए ऑप्शन इज द राइट वन। ठीक है जी। नेक्स्ट वन है, वेयर आर बायोटिक रिसोर्सेज ऑब्टेन्ड फ्रॉम? हाँ जी ध्यान से। Option Option A. A. Option A. Option A. ए ऑप्शन है बायोस्फीयर में से, हैविंग एंड हैव लाइफ सच एज ह्यूमन बीइंग, फ्लोरा, फौना, फिशरीज। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर।
चलो जी, बस मेरी स्लाइड्स ही खत्म हो गई, इतना ही था, ठीक है। सो विद दिस लेट मी स्टॉप द शेयरिंग, जस्ट ए सेकेंड।